शायरी कौन करामत है मगर क्या कीजिए, दर्द है दिल में सो लफ्ज़ों में असर है साईं। इरफान सिद्दीकी ने यह बात किस तनाजुर में कही उससे तो बहस नहीं, लेकिन यह हकीकत है कि जब हम शेर सुनते हैं और अगर शेर आपके जहन व दिल को मुतासर करता है तो यकीनन कहने वाले ने इसे सतह पे आके नहीं कहा, बल्कि वो उसके एहसासात हैं जो हमें सोचने पे मजबूर करते हैं। ऐसी एक शख्सियत जम्मू में भी मौजूद है जिसे हम सब विद्या रतन आसी के नाम से जानते हैं। पंडित विद्या रतन आसी एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपनी तमाम ज़िंदगी अदब के नाम वक्फ कर दी। जम्मू जैसे खित्ते में उन्होंने उर्दू शायरी का जो चिराग रोशन किया, उससे न जाने कितने ही चिराग और जलते चले गए, और आज इस चिराग की लो बढ़ते बढ़ते एक सूरज का मुकाम हासिल कर चुकी है। ये उर्दू शायरी के तईं उनकी मोहब्बत थी कि जिसके पेश नज़र उन्होंने खुसूसन उर्दू ज़बान को सीखा। विद्या रतन आसी साहब आज बैठक जो कि फोरम फॉर लिटरेरी आर्ट्स है, उसके तहत हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। आसी साहब मोहतरम, ये हमारी खुशबख्ती है कि आप जैसी अदबी बुलंद कद रखने वाली शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है, जो पिछली तकरीबन निस्फ सदी से रहनुमाई करती चली आ रही है, जिसने अदब की शम्मा को जलाए रखा है। अगर हम ये जानना चाहें या ये पता करना चाहें कि वो क्या अवामिल थे कि जिन्होंने पंडित विद्या रतन आसी को शायरी की तरफ राग़िब किया और आपके अदबी सफ़र का आगाज़ कब से हुआ? सबसे पहले तो मैं ये वादा कर देना चाहता हूँ कि मुझे मौसीकी से बचपन से ही शौक़ था, और मालूम नहीं कि मैं उर्दू ज़बान की तईं मेरे दिल में ये कहाँ से आई बात कि मैं उर्दू ज़बान सीखूँ। हालांकि मेरे घर का माहौल जो था वो हिंदी और संस्कृत वगैरह पढ़ाए जाते थे। मुझे याद है कि मैं चौथी जमात में पढ़ता था जबकि मैंने एक मोहतरम जो कि आर्मी में थे, और जब छुट्टी पाए तो मैंने घर वालों से मिलने बचा कर उनको कहा तो मुझे आप अल्फ़ाबेट वगैरह लिख कर देते। तो वो मेरी शुरुआत थी। उसके बाद मैं किसी की मदद के बगैर खुद ही पढ़ता गया, समझता गया। किताबें मुझे मिलती रही, जो मुझे समझ नहीं आती मैं किसी न किसी पूछता रहता था। तो उससे ही तकरीबन 7वीं में पढ़ता था, तब तक मेरी तबीयत शेर व शायरी की तरफ मायल हुई। तो जब मैंने उर्दू ज़बान सीख ली, उसके बाद मैं उर्दू के अच्छे से शुरा का कलाम पढ़ता था, जैसे दाग जेलवी हो, बेखुद जेलवी हो, या रेश कुमार साहब, या पंडित मीलाराम साहब, सभी शायरों का कलाम मैंने बड़े बग़ौर मैंने पढ़ा। और इसलिए कि ताकि मैं जितने भी शायरी के रमूज़ हों उनको मैं समझ सकूं जी, और जो मेरे अंदर मैं जो कहना चाहता था वो रास्ता में से शायरी का रास्ता में से। तो साथ में मैं टीचर थे उर्दू के। हालांकि मैं स्कूल में उर्दू नहीं पढ़ता था, हिंदी पढ़ता था, संस्कृत पढ़ता था, लेकिन मैं उसके बावजूद भी उनके क्लास में चला जाता था जबकि वो उर्दू पढ़ाते थे। और वो हमारे एक बड़े मशहूर शायर हैं जम्मू के, डोगरी के, आपको बता दूँ, जिनके तारा स्मेल भी कहते हैं। जी जी, उनके फादर साहब थे, उनके वो उर्दू पढ़ाते थे। उनका नाम था मास्टर बद्रीनाथ जी। तो मैं उनसे भी पढ़ता रहा, और बाकायदा जब मैं अपना तखल्लुस की बात जब चली तो ये तखल्लुस भी उन्होंने दिया मुझे कि मैंने कहा इस ढंग से मैं चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि आरसी तखल्लुस रखो
उसका मतलब ये है। तो काफ़ी मैं पढ़ता रहा, लेकिन मुझे कोई उस्ताद ऐसा नहीं मिला कि मैं उससे कुछ सीख सकूं। फिर किसी दोस्त ने जनाब अरसाद भाई साहब से मेरी मुलाकात करवाई, तो मैं उनके पास जाता रहा, उनसे सीखता रहा, और इस तरह ही मुझे कुछ अच्छे लोग मिलते रहे जिनसे मैंने सीखा, जिनमें तालिब अहमद आबादी थे, पंडित मीरा राम वफा थे, और कुछ लोग पठानकोट के थे, कमल बेट वगैरह, या यहाँ के अब भी मेरा ख्याल अपने हयात है जनाब रजिंद्र नाथ ड्राइवर साहब थे जी, या अब भी और हैं कुछ लोग, जिनके नाम मुझे याद नहीं। तो मतलब मेरा कहना ये था कि मुझे शायरी से बहुत लगाव था, उर्दू ज़ुबान से बहुत लगाव था। मैंने रणवीर लाइब्रेरी में कोई किताब शायरी की ऐसी नहीं होगी जो मैंने नहीं पढ़ी है, सिर्फ ये दिखने के लिए कैसे कुछ किस ढंग से कहा जाए और कहने का सलीका क्या हो, वो मैंने उस्तादों से सीखा मैंने, और आज तक भी मैं सीख रहा हूँ। तो नया कोई उसलूब मुझे मिल जाता है, ढंग मिलता है, बना लेता। तो हम गोया के खाल साहब, अगर आसिफ साहब की बातों को बैन सुकून पड़ी बिटवीन द लाइंस, तो गोया कि इनका वो अदब के तई सिर्फ शौक़ था जिन्होंने आज इनको अदब के उस मुकाम पे फाइज किया है कि कल अगर ये असातिज़ा के कलाम को पढ़ते थे तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इनकी हैसियत भी एक मुस्तनद उस्ताद की है, और इनसे हमारी जो नई नस्ल है वो फैज़ पा रही है। अच्छा सब उस वक्त का अगर कलाम जो इब्तिदा में आपने कुछ गज़लें नज़में कही हों, अगर आप अता करना चाहें हमें। मैं कुछ आपको ये भी बताऊँ कि हम जब किसी उस्ताद के पास जाते तो वो हमें यही कहते कि जिस आदमी को जो शायरी करना चाहता है उसको अगर कोई मिसरा या शेर मौजू पढ़ना नहीं जब तक आता तो शायरी नहीं कर सकता। वाह वाह वाह। तो हमें कम से कम भी 1 साल 2 साल हम कलाम पढ़ते थे और उसको मौजू पढ़ना सीखते थे कि इस शेर को कैसे पढ़ना है। मैं अपने मिसाल के तौर पर आपको बताऊँ कि एक नज़म थी इकबाल की दुआ जिसको कहते हैं, जी पढ़ते थे। उसमें आपको बताऊँ कि उसमें तलफ़्फ़ुज़ कैसे चलता है। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से मेरे और मेरे का वजन जी। लेकिन जिस आदमी को मेरे और मेरे वजन का नहीं पता वो शायरी नहीं कर सकता। वाह वाह। जिसको ये पता नहीं कि न और ना में कुछ फ़र्क है, तो बगैर किसी चीज़ के मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं लगातार 4 साल यूनिवर्सिटी में उर्दू डिपार्टमेंट में लगातार जाता रहा हूँ। क्या बात। ना कि मुझे वहाँ किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत थी, ना कि मैं वहाँ पर जाकर कुछ उनकी क्लास लेता था या पढ़ता था, कुछ भी नहीं था। लेकिन मैं वहाँ पर जाकर शायरी पढ़ता था, उनके लाइब्रेरी में जाता था। मैंने इकबाल साहब का वो कलाम सुना कि वो पढ़ा कि जो आप पढ़े तो आपको पूरा लगेगा कि ये इकबाल साहब का नहीं है, ये तो दाऊदी साहब का है जी। उनका इब्तिदाई कलाम जो था वो वहाँ तक वो तक भी मैंने पढ़ा। तो पढ़ने का मतलब यही था कि मैं कुछ सीखूँ। मैंने अच्छे शायद जितने भी हुए हैं अब तक मैं पढ़ा पढ़ने के बाद में जब आप गए तो मेरे ख्याल में श्यामल कालरा जी उस वक्त वहाँ थे, उनके लेकिन उस वक्त हेड डिपार्टमेंट जो थे वो थे ज्ञानचंद जैन जी, और जो आजकल के वो उर्दू प्रोफेसर जो है रिटायर हो चुके हैं ज़हूर साहब, जो है वो वहाँ पर पहले में थे, पढ़ते थे वहाँ पर। उनके साथ जतिंदर शर्मा थे, नरेंद्र खजूरिया साहब थे, और भी कुछ लोग थे जो वहाँ पर पढ़ते थे जी। और मैं उनके साथ क्लासों में नहीं बैठता था, लेकिन मैं किताबें पढ़ता रहता था, तो बहुत कुछ सीखा मैंने वहाँ। जो इब्तिदाई कलाम है आपका, गलत सब दलीलें, गलत सब हवाले, वो गज़ल अनाज फरमाइए। मेरा एक कथा है, हर हाल में हर रंग में सरगर्म में हमल रहे। हर हाल में हर हाल में हर रंग में
सर घर में अमल रहा हरगिज न ऐसे सोच के क्या कहती है दुनिया, इस दुनिया के कहने पे न जाए दिले मगमूम, वाह वाह, अच्छों का हमेशा ही बुरा कहती है। क्या बात, हर हाल में हर में सर घर में अमल रहा हरगिज न ऐसे सोच के क्या कहती है दुनिया, इस दुनिया के कहने पे न जाए दिले मगमूम, अच्छों का हमेशा ही बुरा कहती है दुनिया। क्या बात। कथा बहुत पुराना और एक जो मैंने पहली गजल लिखी, वाह। तो मेरा ख्याल है 1959 में या 58 में वो प्रताप अखबार में जी छाया हुआ। प्रताप जो अखबार होता है, हाँ, 59 की बात है। वो चार शेर मुझे याद जी है। जरूर। कि मुझे हमें नफरत है ऐसी जिंदगी से, हमें नफरत है ऐसी जिंदगी से, न हो कुछ रब्त ही जिसको खुशी से, क्या कहना। इलाही क्या ज़माना आ गया है नफरत आदमी को आदमी से। हाँ वाह वाह वाह, इलाही क्या ज़माना आ गया है नफरत आदमी को आदमी से, बड़ी है और दिल की बेकरारी, अच्छा, बड़ी है और और दिल दिल की की बेकरारी, कहा है हाल दिल जब भी किसी से, बड़ी है और दिल की बेकरारी, कहा है हाल दिल जब भी किसी से। अब इसके लगे हमारी सादगी पर गौर करना, हमारी सादगी पर गौर करना, शिकायत आपकी और आप ही से, शिकायत आपकी है और आप ही से, शिकायत आपकी और आप ही से, हमें नफरत है ऐसी जिंदगी से, ना हो कुछ रब्त की जिसको खुशी। क्या कहना। वैसे ये सादगी जो आपकी पहली गजल में है वो आज तक बरकरार है। जी हाँ, तकरीबन 55 साल का एक तवील अरसा गुजरने के बावजूद वो अल्फाज की शगुफ्तगी, वो ख्याल का नयापन। 60 ही समझिए। जी तो काफ़ी देर तक मैंने अपना फोटो नहीं दिया है जी। पाकिस्तान में मुझे वो खत आते थे तो कहते थे अपनी तस्वीर भेजो, मैं कहता मेरे पास तस्वीर है नहीं, लेकिन उसमें भी उन्होंने जो मुझे खत लिखे होते उसमें भी उन्होंने बुजुर्गवार लिखा होता था मुझे जी। मेरे कलाम से ऐसे ही लगता था कि ये कोई नौ मोज नहीं है, कोई बुजुर्ग लिख रहा है। काफ़ी देर तक ये रहा कि मैं अपनी तस्वीरें नहीं देता। तो सामने तो मैं तब आया जब मैंने ये किताब जो है वो 2004 में जब खान साहब की उसके ये रसाया तो मंजिल आम पे आई, तो मैं थोड़ा सा खुलकर मुझसे मिलने भी लगा, वरना मैं वो कछुए की चाल था मेरा काम, मैं लिखता भी कछुए की चाल की हूँ और मैं रहता भी वैसे ही था, खामोश बात है। तो जब वीरू ने किताब वगैरह वो शायद करवाई तो थोड़ा सा फिर जो मुझे वो मुआशी मेरा था काम काज जिसकी वजह से मैं ज़्यादा मसरूफ रहता था, उससे भी मैंने वो छुटकारा हासिल कर लिया। तो उसके बाद में फिर अच्छा लगा। मैंने जो भी शायरी की है तो मैंने अपने लिए वो अपने लिए किया है कि जब कोई भी चीज़ अपने लिए चुनता है तो नहायत खूब साफ सुथरी और खूबसूरत होती है। तो जब मुझे अच्छी लगती है तो वो चीज़ अगर दूसरों को अच्छी लगे तो मैं शुक्र समझता हूँ अपना, मेरी चीज़ किसी को अच्छी लगी। क्यों कि मैं कमर्शियल शायर तो हूँ ही नहीं, पहले भी नहीं था और मेरा ख्याल है मैं अब भी नहीं हूँ। प्यार से जब मुझे कोई बुला लेता है तो मैं कहीं भी जाने को तैयार हूँ। तो मैं कई दफ़ा यहाँ बैठे वालों को कहता हूँ मुझे रुआ करके ले जाओ, सुनो, उसके बाद मुझे वापस छोड़ जाओ। तो ऐसा करते हैं तो उसी ढंग से मैं मेरी ज़िंदगी जो है वो बसर हो रही है। तो आसिफ साहब, जैसा कि बाकी शायर दोस्तों में होता है या अदीबों में कि वो
मुशायरा मांगने जाते हैं, रेडियो पे जाएंगे, दूरदर्शन पे जाएंगे और चैनलों पे जाएंगे, भी हमें आप पढ़ाइए। आपका कभी भी यानी तकरीबन 40-50 साल का ताल्लुक हमारे दोनों का है, तो कभी भी आप, बल्कि आपको तो मजबूरन, यानी आप तो हमसे तंग होते थे कि भाई ये कहाँ मुझे ले जा रहे हैं और हम आपको मैंने पहले ही कहा कि मैं क्या वजह क्या है? कमर्शियल तो था ही नहीं जी, क्योंकि जो कुछ भी कहा है मैंने अपना, क्योंकि तन्हाई में ज़्यादा ज़िंदगी मैंने बसर की, अब भी कर रहा हूँ। तो जो मेरे अंदर कोई तूफान उठता था तो मैं शेरों में कह देता था, वो बात कह देता। वो मेरी बात अगर किसी को पसंद आती है तो मैं कहता हूँ ठीक है। तो असब गोशानशीनी या तन्हा पसंदी आपकी ज़ात का एक सिलसिला है, लेकिन शायर या अदीब जब अपनी बात कह लेता है तो फिर वो बात उसकी नहीं रह जाती, उसका हम जैसे जो अदब से मोहब्बत करने वाले लोग हैं उस पर उसका हक हो जाता है। तो मुशायरों में शिरकत ना करके या अपने कलाम को अपनी ज़ात तक महदूद रख के क्या हम जैसे मोहब्बत करने वालों का आप नुकसान नहीं करते? कुछ नहीं, मोहब्बत करने वालों को मैं ये नहीं करता, क्योंकि मोहब्बत करने के लिए जो मैं हूँ जी, मैं मोहब्बत के लिए कुछ नहीं करता, मुझे कहीं भी बुला कर ले जाए जी। लेकिन यहाँ इस जो माशरा जो है उस माशरे में इतने जितने राइटर हैं या इतने संगीतकार तो दूसरे, इन्होंने इसको अपने उसको कलाकार को एक भिखारी बना रखा हुआ है। तो जाकर मांगते हैं, जाकर मुझे प्रोग्राम दो। मैं तो ये समझता हूँ कि जो आप हैं सो आप हैं, कोई शक नहीं। तो मेरा एक शेर है करना मैं चाहता हूँ आपको। जी जी, तुमको पड़ जाए जो कभी जीना, क्या बात है, वाह वाह। तुमको पड़ जाए जो कभी जीना, जीना, सिर्फ अपनी ही जिंदगी जीना। क्या बात है, सिर्फ अपनी ही जिंदगी जीना। तुमको पड़ जाए जो कभी जीना, सिर्फ अपनी ही जिंदगी जीना, ये भी जीने में है कोई जीना, रोज मरना कभी कभी जीना। ये फिर अता कीजिएगा। रोज मरना कभी तुमको पड़ जाए जो कभी जीना, वाह वाह। सिर्फ अपनी ही जिंदगी जीना, ये भी जीने में है कोई जीना, रोज मरना कभी कभी जीना। क्या क्या ये पुरानी गजल के मैं अच्छा, गलत सब दलीलें, गलत सब हवाले, गलत सब दलीलें, गलत सब हवाले, अंधेरे अंधेरे उजाले उजाले। गलत सब दलीलें, गलत सब हवाले, अंधेरे अंधेरे उजाले उजाले। हजारों थे दुनिया में इखलास वाले, हजारों थे दुनिया में इखलास वाले, मगर गर्दिशे वक्त ने पीछ डाले। हजारों थे दुनिया में इखलास वाले, मगर गर्दिशे वक्त ने पीछ डाले। मुझे वास परवास फरमाने वाले, मुझे वास परवास फरमाने वाले, अगर कोई तेरी भी नींदें चुरा ले। मुझे वास परवास फरमाने वाले, मुझे वास परवास फरमाने वाले, अगर कोई तेरी भी नींदें चुरा ले, अगर कोई तेरी भी नींदें चुरा ले। फिर है उधर महकी महकी फिजाए मोहब्बत, उधर महकी महकी फिजाए मोहब्बत, इधर जहन पर चंद यादों के जाले। उधर महकी महकी फिजाए मोहब्बत, इधर जहन पर चंद यादों के जाले। उधर महकी महकी फिजाए मोहब्बत, इधर जहन पर चंद यादों के जाले। मोहब्बत की नैरंगियाँ तौबा तौबा, मोहब्बत की नैरंगियाँ तौबा तौबा, मोहब्बत की नैरंगियाँ तौबा तौबा, कहीं रातें रोशन कहीं दिन भी काले। मोहब्बत की नैरंगियाँ तौबा तौबा, कहीं रातें रोशन कहीं दिन भी काले।
मोहब्बत की नारंगियाँ तौबा तौबा, हाँ। कहीं दिन कहीं रातें रोशन कहीं दिन। एक देखिए मैं उस आदमी के पास बैठता था, कुछ काफियों का मैं ख़ास जिक्र करूँ हमेशा कि कोई दम के मेहमान है ज़िंदगी हम, कोई दम के मेहमान हैं है ज़िंदगी हम, जहाँ तक तुझे रास्ताना है हाल। कोई दम के मेहमान है ज़िंदगी हम, जहाँ तक तुझे रास्ताना है। तो शेर सुनिए, अगर मेरी हस्ती खटकती है तुझको, अगर मेरी हस्ती खटकती है तुझको, तो ले डूब जाता हूँ ऐ ना खुदा। ये भी पूरे उसमें अगर मेरी हस्ती खटकती है तुझको, तो ले डूब जाता हूँ ऐ ना खुदा। क्या कहने क्या किसी जाने जा की अमानत है आसी, ये आहें ये नाले, ये अश्कों के तूफान, ये आहें ये नाले, गलत सब हवाले अंधेरे अंधेरे